जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मार्च 2022 सारी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। कौन सी गुड न्यूज़ मार्च का महीना आपके लिए लेकर आया है, हम टैरो रीडिंग के माध्यम से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि यानी कि एरीज के बारे में। देखते हैं कि टैरो से आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ राइडर बेस्ट टैरो डेक से। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको कार्ड भी शो कर दे रही हूँ। सेकंड कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इन तीनों कार्ड की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेशन देते हैं कि जो मार्च का मंथ होने वाला है आपके लिए, आप इस टाइम में आपके अंदर बहुत अधिक कॉन्फिडेंस रहने वाला है। आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, उसमें आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को कर पाएंगे। अपने काम के प्रति आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी डाउट से आप इस मंथ फ्री रहने वाले हैं। सेकेंड थिंग, परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा की भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेशन देता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी किसी तरह की धार्मिक यात्राओं के लिए। फैमिली का सपोर्ट भी इस मंथ आपके साथ रहने वाला है। यहाँ पर कुछ इंजरी के भी चांसेस कार्ड इंडिकेट करता है। हो सकता है आपको या फैमिली में किसी पर्सन को छोटी मोटी किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए भी आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी तरह की इस मंथ कोई नई बीमारियाँ आपको लगे, इसलिए ज़रूरी है अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, साथ ही अपने सेहत पर भी ध्यान दें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यूँ तो इंडिकेशन देता है तरक्की की, आगे बढ़ने की, कॉन्फिडेंस की, और यहाँ तक कि अगर आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उस काम में आपको सक्सेस मिलने की। बट साथ में ये भी इंडिकेशन देता है कि इस मंथ आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, इसलिए थोड़ा सा अपने पॉकेट के हिसाब से अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी कि टॉरस के लिए। देखते हैं टॉरस के लिए हमारे पास कौन से कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द मून कार्ड। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस मंथ जो है टॉरस, आपके मन में आप प्रसन्न रहेंगे, आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे इस मंथ। हो सकता है आपकी इस मंथ किसी तरह की कोई विश फुलफिलमेंट की ओर आगे बढ़े या फुलफिल हो जाए। दोनों ही स्थितियां यहाँ पर संभव है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी से बात करें तो हम अपने वाणी पर कंट्रोल रखें या फिर अपने शब्दों को नपे तुले अंदाज में बोलें, जिससे कि हम अपनी बातें भी कह सकें और सामने वाले को हर्ट भी ना फील हो। इस बात का इस मंथ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप व्यापार में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है। और अगर आप किसी तरह का कंपटीशन दे रहे हैं, किसी तरह के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो भी उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। अगेन यहाँ पर मैं कहूँगी सेहत में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर
आप शासन से किसी तरह की मदद की उम्मीद कर रहे थे, आपको लग रहा था गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी तरह की स्कीम में कोई प्रॉफिट मिले या फिर किसी स्कीम का आप पार्ट बन सके, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर संभव होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रहा है किसी तरह का आपको डर इस वक्त तो हो सकता है। अब वो किस तरह का फियर है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, पर किसी न किसी तरह का डर यहाँ पर हो सकता है बिजनेस को लेकर हो सकता है आपकी एजुकेशन को लेकर हो, बट यहाँ पर किसी न किसी तरह का डर रहेगा। बट यहाँ पर जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसे देखकर मैं ये आपको ज़रूर कह सकती हूँ, ये जो फियर है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला, और ये काफ़ी अर्थपूर्ण एक तरीके से बोलूँ तो ये फियर होने वाला है, इसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं होने वाला है, इसलिए इससे डरिए नहीं। अगर कोई भी चीज़ सामने आती है तो उसका सामना करना सीखिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के बारे में। देखते हैं जेमिनी के लिए मार्च में कौन से कार्ड निकले हैं, आपका मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉर्ड्स का। किंग ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड देख के मुझे लगता है कि इस मंथ आप शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर क्लॉथ्स की शॉपिंग आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, या उसके लिए आपका बहुत रुझान रहने वाला, आप काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे क्लॉथ की शॉपिंग के लिए। सेकंड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नौकरी या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट खुद को फील करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर, या किसी तरह के अगर बोलूँ कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मंथ आप थोड़ा सा दुविधा में हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे कुछ ऑप्शन में किस ऑप्शन को चुनना चाहिए, अगर 2 ऑप्शन है तो मुझे किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये कुछ प्रॉब्लम इस मंथ आपके साथ रह सकती है। इस मंथ आपके यात्रा के भी योग बन रहे हैं, सो आप यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं जो कि आपकी करियर के लिहाज से भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। कुछ यात्रा के दौरान हो सकता है कि आप अपने कुछ पुराने मित्रों से मिले जो कि आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए या फिर फैमिली ग्रोथ के लिए लाभप्रद हो, वो आपके मित्र या उनकी सलाह आपके लिए लाभप्रद हो। इस जो मंथ है आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप किसी तरह के कोई गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं तो इस मंथ अतिरिक्त मेहनत यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही आप जहाँ जिस भी ऑफिस में हैं या फिर कोई अगर सरकारी काम करना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई सरकारी चीज़ों में आप कुछ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, या फिर आपका कुछ कोर्ट कचहरी का काम है, तो यहाँ पर आपको वाणी में संयम रखने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी या फिर हो सकती है, क्योंकि इस मंथ आपके मतभेद होने के भी चांसेस बनते हैं जिससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखिए, आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाला रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कर्क राशि के बारे में। देखते हैं आपके लिए टैरो से कौन से कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार कार्ड and the high prestige card. द स्टार कार्ड इंडिकेशन देता है ग्रो की, अबेंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की। आप इस मंथ आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आपके अंदर बेहद कॉन्फिडेंस रहेगा। आप इस मंथ पीस का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। साथ ही
अगर आपका रहन सहन अव्यवस्थित सा हो रहा था पिछले कुछ मंथ से, तो इस मंथ आप अपने चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे, घर को डेकोरेट कर पाएंगे, और यहाँ तक कि अपने लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी, जो भी बिगड़ चुकी थी चीज़ें, उसको भी आप काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं 10 स्टार कार्ड की मदद से। इस मंथ कुछ स्थिति आशा निराशा वाली रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया है, कुछ समय चीज़ों को लेकर आप होपफुल रहेंगे और कभी कभी आप निराश हो सकते हैं। मतलब अप एंड डाउन की स्थिति इस मंथ आपके साथ बनी रह सकती है। वाणी पर सौम्यता रखना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर हाई प्रेस्टीज कार्ड देखकर मुझे लगता है कि पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांसेस बनते हैं और यात्राएं भी आपकी संभव है, लेकिन आपको तनाव से बचकर रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे दो पक्ष देख पा रहे हैं ना, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट क्रीमी सा कलर है। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव साइन, एक निगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। मतलब कुछ चीज़ें शुभ भी है पर कुछ चीज़ें आपके विपरीत भी है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि लियो के बारे में। देखते हैं आपका मंथली राशिफल कैसे रहने वाला है मार्च के लिए। हमारा पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। अगर आप कला, संगीत, नृत्य, इस चीज़ों में अगर आप रुझान रखते हैं तो ये जो मंथ है आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। और अगर नहीं रखते तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। संगीत सुनने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप कई टाइम से डिप्रेशन में चल रहे थे या आपको लग रहा था कि कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, मन अशांत हो रहा है, तो आपको यहाँ पर संगीत सुनने की सलाह दी जाती है। आप यहाँ पर कई तरह के कुछ अच्छे कामों में बिजी हो सकते हैं, कुछ बौद्धिक कामों में बिजी हो सकते हैं, जैसे कि आप कुछ सीख सकते हैं, किसी तरह का कोई आर्ट सीख सकते हैं, किसी तरह का जो भी आप जिस भी चीज़ का पैशन रखते हैं उन चीज़ों को आप इस मंथ अगर सीखते हैं तो वो आपको शांति भी देगा, पीस भी देगा और साथ में आपकी क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा, आपकी आय वृद्धि करने में भी मदद करेगा आपका ये आर्ट। यहाँ पर आपको 4 ऑफ कप्स से सलाह दी जाती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आपके पास किसी तरह के कोई ऑफ़र आते हैं तो अपनी चीज़ों में इतना मत खोइए कि आप उन ऑफ़र को देख ना पाएँ। इसलिए अपने आप को हमेशा अवेयर रखिए, देखिए आपके पास कौन से चांसेस आते हैं, कौन से आपको गॉड की तरफ से चीज़ें दी जा रही हैं, उनको ध्यान रखिए और उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करिए। इस मंथ खर्च अधिक रहेगा बट कॉन्फिडेंस में कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, भरपूर कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इन 2 कार्ड को देखकर बोलूँगी इस मंथ आपको काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस ज़रूरत ये है कि अवेयर रहिए। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो। मार्च के लिए आपका कौन से कार्ड आए हैं आपके लिए? द डेथ कार्ड, 3 of swords and temperance card, 2 major arcana card। इस मंथ आप काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले, काफ़ी पॉजिटिव, मन प्रसन्न रहेगा,
पॉजिटिव फीलिंग्स आ सकती है और कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव चीज़ों के कारण आप नई नई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ सोच रहे थे कि ये चीज़ें मेरी पूरी होनी चाहिए या फिर इन चीज़ों को मैंने गोल सेट करके रखा है, ये चीज़ें मेरी होनी चाहिए, तो आप इस मंथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को अपना सकते हैं। आपकी वो विश पूरी हो सकती है। यहाँ पर आपकी कुछ पुरानी बैड हैबिट्स का या फिर कहूँ किसी साइकिल का अंत होना तय है और एक नई शुरुआत की ओर आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं इस मंथ कुछ चीज़ों में हार्ट ब्रेक का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है लव लाइफ के लिए ही हो, किसी भी क्षेत्र में ये हो सकता है। नौकरी के नए अवसर मिलेंगे या फिर तरक्की के अवसर मिलेंगे। किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं, उसमें आपको तरक्की के चांस मिलेंगे। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी, लेकिन परिश्रम अधिक करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। खर्च की अधिकता हो सकती है। टेम्परेंस बताता है बैलेंस का कार्ड, इसलिए इस मंथ आप अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम साबित हो सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि के बारे में, यानी कि लिब्रा के बारे में। लिब्रा राशि अपने आप में एक बैलेंस की राशि होती है। फर्स्ट कार्ड ही आया है जस्टिस। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। इस मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि घर में कैसे ना कैसे करके सेलिब्रेशन होगा, कुछ भी छोटा मोटा या फिर शादी जैसा कोई बड़ा सेलिब्रेशन। यहाँ पर आप इस मंथ काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। अगर अब तक आपकी मैरिज नहीं हुई तो चांसेस बनते हैं इस मंथ, अगर आपकी मैरिज के लिए कहीं बात चल रही है या अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ये मंडप आपके लिए है। कारोबार की स्थिति अच्छी रह सकती है। मित्रों के सहयोग से आपको कारोबार में वृद्धि देखने मिलेगी। पैतृक संपत्ति के भी योग बनते हैं। उच्च शिक्षा के भी यहाँ पर योग नाइट ऑफ कप से देखने मिलते हैं। आप उच्च शिक्षा की ओर अगर विदेश जाने का प्लान बना रहे थे या फिर हायर एजुकेशन के लिए कहीं पर ट्राई कर रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में या किसी अदर फील्ड में, तो आप इस मंथ अगर कोशिश करते हैं तो आपको सफलता मिलने के काफ़ी बेहतर चांस बनते हैं। इसके अलावा अगर कोई काम आपके लंबे समय से रुके हैं, कोई कोर्ट कचहरी के काम या किसी भी तरह के अन्य काम, तो अगर आप उसको इस मंथ पूरा करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस मंथ आपके वो काम पूरे हो सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 द एम्परेंस कार्ड। यहाँ पर मुझे लग रहा है एम्परेंस कार्ड का आना कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि इस मंथ किसी फादर फिगर का, आपके फादर भी हो सकते हैं या फिर फादर के तरह जैसे कि हमारे बॉस हो गए या फिर या कोई फादर फिगर का कोई मेल पर्सन की सलाह इस मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगी, आपकी चीज़ों को ग्रोथ कराएगी। आप
इस मंथ किसी तरह के कंफ्यूज़न में रह सकते हैं। अब वो कंफ्यूज़न करियर को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है। यहाँ पर इस तरह का कुछ कंफ्यूज़न हो सकता है, किन्हीं दो चीज़ों को लेकर। उसमें ये फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला साबित होगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि कुछ निगेटिव चीज़ें इस मंथ आपके लाइफ में आ सकती हैं, बट आपको उससे घबराना नहीं है। और साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। अगर ये फिगर आपके लाइफ में है या कहीं से इस फिगर की आपको सलाह लेने का मौका मिलता है, तो इनकी सलाह आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगी। इसके अलावा वस्त्रों के प्रति काफ़ी रुझान रहेगा, क्योंकि ये कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं क्लॉथ्स के लिए काफ़ी पैशनेट कार्ड है। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, किसी तरह का किसी ओकेज़न में जाना या फिर कहूँ तो किसी गेट टुगेदर में जाने की इस मंथ संभावना बनती है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। ओह माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। धनु राशि, यहाँ पर मुझे धनु इस तरह का लग रहा है कि मन में आपकी काफ़ी निगेटिविटी ने घर कर रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो या देखना नहीं चाहते हो। जैसे कि इस कार्ड में देखो ना, 3 तलवारें हैं जो कि लटकी हुई हैं, बट आदमी निश्चिंती से सोया हुआ है। तो कुछ परिस्थिति ऐसी है जो कि आप शायद उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो, बट वो है। इन निगेटिविटी को पहचानने की ज़रूरत है। कारोबार में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, फैमिली लाइफ में हो सकती है। लेकिन ये निगेटिविटी आप जब तक पहचानोगे नहीं, आप उसको फाइंड आउट नहीं करोगे, जब तक आप उसके सलूशन से बाहर नहीं निकल सकते। मूव ऑन करना सलूशन नहीं होता धनु। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हो, बट आप अपनी जिन परेशानियों से भाग रहे हो ना, सलूशन नहीं है ये सलूशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपके मित्र इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप अपने फ्रेंड्स से उसको शेयर करिए। आप जितने ज़्यादा लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा सलूशन आप ले पाएंगे, आपको मिल पाएगा। यूनिवर्स आपको सलूशन दे रही है, आपको हिंट दे रही है, पर कहीं ना कहीं आप उसको या तो समझ नहीं पा रहे हो, और या तो फिर आप उस सलूशन पे वर्क नहीं कर रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करोगे इस मंथ, या आप कर भी रहे होगे। आई थिंक आपका रहन सहन भी थोड़ा अव्यवस्थित सा हो गया है। इस मंथ किसी मित्र का आगमन आपके लाइफ में हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आप इससे प्रॉब्लम शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, तो वो आपका सलूशन भी निकालने में आपकी मदद करेगा। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी राजनेता से या किसी हायर अथॉरिटी पर्सन से आपकी मुलाकात भी इस मंथ संभव है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर आया। ओ वाओ वाओ, द सन कार्ड।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तीनों कार्ड ही काफ़ी पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मदर एनर्जी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। भवन के रख रखाव में वस्त्रों पर खर्चे हो सकते हैं। रहन सहन अगर अव्यवस्थित था तो वो व्यवस्थित हो सकता है। मन अशांत था, चिड़चिड़ापन था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी था, इस मंथ आपको सारी चीज़ों से निजात मिलेगा। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप बहुत समय से प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्च का मंथ आपको किसी ना किसी तरह की गुड न्यूज़ ज़रूर देगा। इसके अलावा मार्च का ये मंथ आपको कई सारे विवादों से बचने में भी मदद करेगा। उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हो, किसी तरह के रिजल्ट आने की संभावना है। अगर आपने प्रीवियस कुछ टाइम में कुछ पेपर दिए हैं या फिर आप किसी की रिजल्ट की वेट कर रहे हो तो इस मंथ आपका वो रिजल्ट आपके हक में आएगा। सो ऑल द बेस्ट। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मकर आपके लिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखते हैं आज का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है, कौन सी नई सौगात लेकर आने वाला है। एट ऑफ कप्स, द जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मानसिक शांति के लिए प्रयास करना इस मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका मंथ कई स्थितियों में अशांत हो सकता है। परिवार के साथ यात्रा करें, आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें करें। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें, कुछ ऐसी चीज़ों में बिज़ी रहें जो कि आपको पसंद है। अपने लिए समय निकालें, अपने लिए कोशिशें करें। अगर आप लेडी हैं पार्लर जाएं, अगर फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। वर्कआउट करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वर्कआउट करें जिससे आपको मानसिक शांति मिले। इस मंथ ये करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अगर आप किसी तरह के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम आएगा वो आपके फेवर में आएगा। माता का या माता फिगर का सानिध्य आपको मिलेगा। संतान से कष्ट हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट कार्ड आपको कई मामलों में न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। जजमेंट कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि हमारे जैसे कर्म वैसा हमें न्याय मिलेगा। बात कर लेते हैं लास्ट मीन राशि के बारे में। कैसे रहने वाला है मार्च का ये मंथ मीन राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं। द डेथ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आत्म संयम रखने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। इस मंथ खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आमदनी शायद उतनी ना हो। आय में वृद्धि होगी बट खर्चों में कमी रखना बहुत ज़रूरी है। संतान से सुख प्राप्त हो सकता है, मानसिक शांति रहेगी, किंतु वाणी में कठोरता इस मंथ होने के चांसेस हैं क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है। और जब भी कोई कार्मिक साइकिल एंड होता है उसमें
और नई शुरुआत होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इंसान को फेस करनी पड़ती है। इसलिए वाणी में कठोरता रखने से बचें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। यात्रा से आपको लाभ हो सकता है और तरक्की के मार्ग भी खुल सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए एक जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मंथ होने वाली है वो ये है कि अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ और पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और साथ ही हमारी इस हॉरिज़ॉन फैमिली के साथ बने रहिए। हम अपनी फैमिली में हर तरह के वीडियोस को शेयर करने की, जिससे आप अपने कल को, अपने भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बना सके, इसकी हमेशा कोशिश करते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।